चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो उसको हम लोग प्रॉब्लम्स को बारी बारी से देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो चलिए हम लोग कुछ बारी बारी से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. Find the position or positions of an object for which image size is double of the object size, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कनकेव मिरर दिया हुआ है आपका, ठीक है, और उसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर विच इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो इमेज का जो साइज है वो डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज है, यानी कि इमेज का साइज हाइट ऑफ इमेज 2 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 2 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, H2 जो हो जाएगा वो 2 times H1, ठीक है। और कॉनकेव मिरर, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसमें हाइट ऑफ द इमेज जो आपका है वो हो सकता है कि रियल भी हो और ये क्या कहते हैं आपका इरेक्ट भी हो और इन्वर्टेड भी हो, ठीक है। ये दोनों केस हो सकता है इसमें। अच्छा ठीक है, पहले H2 इज इक्वल टू 2H1 देखते हैं। और इसका जो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा, नेगेटिव के साइड में, 20 सेंटीमीटर यानी -20। तो हमको क्या करना है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी u का वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालने का है। तो मेरे पास है m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u। H2 आपका क्या है, 2 times H1 बाई H1 और माइनस v बाई u, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -2u। तो ये केस आ गया आपका। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना। तो 1 बाई यू, वी के जगह पे क्या लिख दें, -2u और 1 बाई एफ,
एफ की जगह पे क्या लिख दें आपका -20। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/u कॉमन लेंगे तो 1 - 1/2 -1/20 1/u और 2 - 1 1/2 और -1/20 और 2 10। तो u का जो वैल्यू हो जाएगा वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। u का वैल्यू क्या आ रहा है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u जो आपका होगा वो इधर ही साइड में होना चाहिए और नेगेटिव ही में होना चाहिए, तो ये नेगेटिव में तो आ रहा है। अच्छा, ये H2 की जगह पे -2H1 भी लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता -2 इज इक्वल टू -v/u। if H2/H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, देन -2 इज इक्वल टू माइनस, यानी v/u इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 2u। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u और v की जगह 1/2u इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है नेगेटिव है, तो f का वैल्यू कितना है -20 था, लिख दिए। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 3/2u इज इक्वल टू -1/20 to 10, यानी u का जो वैल्यू हो जाएगा वो -30 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दो केस है इसमें। इफ H2/H1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हम लोग 2 ले रहे हैं +2, और इसमें H2/H1 क्या ले रहे हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो इसका वाला जो हो जाएगा वो लिखेंगे और इसका जो होगा ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें प्लस माइनस यहां लिख दीजिए। दोनों में आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ रहा है आपका नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में आने का मतलब ये सही है मेरा आंसर। ठीक है, तो इसका वैल्यू -10 सेंटीमीटर और -30 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो ठीक है, इसका आंसर खाली चेक करिए। चलिए, तो आज हम लोग का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और आज हम लोग अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens. Convex mirror ठीक है, of focal length 7.5 centimeter. find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 centimeter in size, 0.6 centimeter in size। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 centimeter.
find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 centimeter in size. तो मेरे पास दिया हुआ क्या है, एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर जो आपका है, उसका जो सामने में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका हाइट आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए, अब वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है। फोकल लेंथ उस कॉन्वेक्स मिरर का क्या है आपका 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर निकालना है, ठीक है। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर बना देते हैं हम। ये कन्वेक्स मिरर हो गया और साथ में इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो आपका है वो कहां रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर के साइज का है, वो सामने रखा हुआ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका। चलिए, अब हमको करना क्या है कि इसमें जो आपका हो गया P जो आपका हो गया वो सेंटर इसका हो गया, अच्छा, कोण हो गया इसका। और इसके बाद आपको क्या निकालने का है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो है आपका 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अच्छा, इमेज जो फॉर्म हो रहा है फोकल लेंथ यानी कि इसका ये किसका वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया f का वैल्यू हो गया। ये कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। सारे डेटा को हमको अच्छे से लिख लेने का है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज। अच्छा, इमेज जो हाइट ऑफ द इमेज आपका दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज यानी कि h2 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि इमेज का डिस्टेंस यानी कि v का वैल्यू आपको निकालने का है, ठीक है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले h2 और h1 दिया हुआ है। h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। अच्छा, ये h2 बाई h1, h2 का हाइट कितना दिया हुआ है 0.6 बाई 1, और ये माइनस, अभी इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, इमेज का डिस्टेंस बताइए। इमेज का डिस्टेंस ये नहीं पता है, u जो आपको वैल्यू जो दिया हुआ है, अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये सही है ना सब चीज, हाँ। तो ये u भी नहीं पता है हमको, ठीक है। तो v बाई u ऐसा लिख दिया इसको। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 0.6 u। कोई दिक्कत का बात यहाँ तक नहीं है। ये इमेज डिस्टेंस जो होगा वो 0.6 जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको देखिए। चलिए, अब हमको क्या करने का है कि हाँ, तो हमको निकालने का है, निकालना क्या था भाई, हमको u का वैल्यू निकालना था ना, नहीं, v का वैल्यू निकालने का है। तो v का वैल्यू निकालना है तो ऐसे लोग डालते हैं इसका वैल्यू, देखिए। we know that 1 by u plus 1 by v is equal to 2 by r या 1 by f, लिखते थे 2 by r या 1 by f। तो 1 by u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए, ये तो निकालने का है, सॉरी v निकालना है ना। तो u को जो हम लोग v में लिख सकते हैं, हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी v का वैल्यू निकालना है। तो u का वैल्यू हम लोग किस में लिख देते हैं, v में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, v बाई माइनस v बाई 0.6, इसको u का वैल्यू ये भी तो हो सकता है v बाई
माइनस 0.6, तो वही वाला वैल्यू यहाँ लिख दिए u के जगह पे। v के जगह पे क्या लिख देंगे, v के जगह v रहने दीजिए। और f फोकल लेंथ के जगह पे क्या लिखा जाए, फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, ये फोकल लेंथ इस साइड में होगा, राइट साइड में, तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर चला गया, देखिए इतना हो गया 0.6 बाई v प्लस 1 बाई v, 1 बाई 7.5, 1 बाई v, 1 माइनस 0.6, 1 बाई 7.5। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। 1 बाई v इंटू 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 बाई 1 बाई 7.5। तो 1 बाई v का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई 7.5 गुना 0.4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए, 22 यानी कि 3 आया ना, ये 3 हो गया, तो 1 बाई 3 यानी कि v का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये v का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक उतारिए, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ अभी इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस फिगर से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या था। इसमें देखिए था क्या ना, कि ऑब्जेक्ट का अपना हाइट था। अच्छा, इमेज का हाइट जो आपका है वो कितना है, 0.6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये प्लस 0.6 सेंटीमीटर, प्लस 0.6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डिस्टेंस निकालने का था ना, और कुछ नहीं निकालने, फाइंड इट्स डिस्टेंसेस नहीं निकालने का है। चलो ठीक है, फाइंड इट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो आपको है कि फोकल लेंथ, अच्छा ये हाइट ऑफ द इमेज जो वैल्यू है वो आपका 0.6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो v का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि v का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि इधर साइड में v बनेगा आपका, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, 3 सेंटीमीटर होगा, और इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, 0.6 सेंटीमीटर। किसका, इमेज का। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। फोकल लेंथ उसका इसी साइड है। अच्छा, हम लोग एक चीज निकाले थे कि हम लोग निकाले थे h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और h2 का वैल्यू कितना डाले थे, 1, और माइनस v बाई यू, ऐसे ही किए थे। तो v इज इक्वल टू माइनस 0.6 u। अच्छा, v का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.6 u, u का वैल्यू 3 बाई माइनस 0.6, 10, 6, 5 जा, u का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 5 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 5 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहां पे है, ये 5 सेंटीमीटर। नेगेटिव है मतलब इस साइड है, और ये u का वैल्यू नेगेटिव होना ही चाहिए था। यदि u का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता तो मेरा आंसर गलत आ जाता, लेकिन चूंकि u का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो हो गया आपका कि u का वैल्यू सही होगा, और v का वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर आ ही गया है। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक से बनाने का कोशिश कीजिए, लॉजिक से बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट। और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो समझ में आ गया। u तो निकाल ही लिए, देखिए निकालना आंसर में सिर्फ और सिर्फ v था। ठीक है, लेकिन आपके लिए u निकाल रहे हैं और बताने के लिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे इमेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हम दोनों चीज निकाल के आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको मन हो जाए इसका हमको क्या निकालने का है, कि कैसे इमेज बना होगा। तो देखिए ये तो फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इससे एक और इंसिडेंट रे ऐसा गया होगा,
तब इंसिडेंट रे ऐसा गया, तो ये मिरर है ना, तो जितना इंसिडेंट है जितना एंगल नॉर्मल से बनाएगा उतना ही ऐसे बनाया होगा। समझ में बात आ रहा है? अच्छा, इससे एक ही रह जाएगा, और भी रह जाएगा तभी ना इसका इमेज बनेगा ये वाला। तो इसका इमेज मान लीजिए इससे रे एक और गया ऐसे, तो ये पैरेलल है, पैरेलल रे जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसके फोकस से होके गुजरेगा, कहीं उसका फोकस होगा। ठीक है, अच्छा फोकस का कितना था 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर से आगे ही पे कहीं पे होगा इसका फोकस है इस मिरर का। तो ये जो पैरेलल रे है तो रे तो फोकस ही से जाएगा, यानी कि इसका इमेज इस लाइन पे होगा और इस लाइन पे भी होगा, तब है ना। ये देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आपका हो गया। अच्छा इसको हम ऐसे नहीं बनाए हैं, देखिए इसको हम रुकिए को समझा के बनाते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए तो यहाँ पे इंसिडेंट रे गया, तो ये क्या होगा कि इससे एक नॉर्मल बन रहा होगा, और ये नॉर्मल से ऐसे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो ये जब जा रहा होगा ऐसे, तब ये ऐसे, ये वाला जो रे है ना उसको स्ट्रेट बनाइएगा, ये जो रे है ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ पे बन रहा होगा, जितना एंगल ये बना उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर गया, और ये जब मिलाया गया तो ये वाला रे, और ये जब इधर से रिफ्लेक्ट किया तो इसको मिलाया गया, तो ये दोनों पीछे में मिल रहा है। तो इसमें जो इमेज आपका बन रहा है, इमेज आपका रियल बन रहा है क्या? रियल तो इमेज बन नहीं रहा है, तो इसमें इमेज बन रहा है वर्चुअल। अच्छा उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? सीधा बन रहा है, इस कारण से ये हो गया इरेक्ट। अच्छा छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? छोटा बन रहा है, तो इसको डिमिनिश्ड, डिमिनिश मतलब छोटा इमेज, इसमें लिख सकते हैं इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, ये सवाल आपका हो गया, इसको अब हम बताएंगे। ठीक है, समझ में आया कि किए क्या थे इसमें, कि हम क्या किए थे कि इसका इमेज बनाएगा, इसका इमेज तो इसी लाइन पे बनना ही बनना है, तो वो तो यहाँ पे इमेज बन ही जाएगा। इसका इमेज बनाने के लिए दो ठो इंसिडेंट रे निकालना पड़ेगा, एक इंसिडेंट ऐसे निकाल ले तो उसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, एक इंसिडेंट ऐसे निकाले तो उसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो गया। दोनों को जब पीछे की तरफ मिलाया गया तो इसका इमेज यहाँ पे आके कट रहा है, ये दोनों लाइन, तो इसका मतलब इसका इमेज यही पे बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए एक कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई is imaged in a ball bearing of diameter 0.4 centimeter. If the ball bearing is 20 centimeter high, away, not high, away from the flame, find the location and height of the image. चलिए, a candle flame 1.6 centimeter high is imaged in a ball bearing of diameter 0.4 centimeter. ठीक है, full stop. If the ball bearing is 20 centimeter away from the flame, find the location and the height of the image. ठीक है,
चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है, कैंडल फ्लेम दिया हुआ है, ठीक है। कैंडल का एक फ्लेम है, आग जो उसका है, ठीक है, वो जो आपका है एक 1.6 सेंटीमीटर हाई है और उसका इमेज बॉल बियरिंग पे बन रहा है। बॉल बियरिंग समझ रहे हैं, बियरिंग होता है जिसमें बहुत सारा बॉल लगा हुआ रहता है। तो एक अंगूठी ऐसा होता है गोल वो, तो उसका कुछ चौड़ाई होता है, तो वो एक इमेज की तरह काम कर सकता है, उसमें उसका फोटो बन सकता है। इफ द बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, तो यानी कि फ्लेम से वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। इसमें लोकेशन और हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालने का है। अच्छा, ये बॉल बियरिंग है, समझिएगा इसको अच्छा से। ये बॉल बियरिंग है, तो इसका कुछ मोटाई होगा, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा ये हमको दिखेगा, ठीक है। सामने से ऐसा ही ना दिखेगा हमको, ठीक है। और ये अपना बना हुआ है, ये गोल सा ऐसा पूरा बना हुआ है गोल। चलिए, तो अब हमको क्या है कि सामने वाला जो सरफेस हमको मिलेगा बॉल बियरिंग का, वो कौन सा मिलेगा, कॉन्वेक्स मिलेगा कि कॉनकेव मिलेगा। वो सामने से मुड़ा हुआ है तो वो क्या मिलेगा हमको, कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कन्वेक्स मिरर। चलिए, तो कन्वेक्स मिरर हम लोग के पास है। अच्छा, उसमें क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है उसको हमको अभी निकालने का है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। देखिए, कैंडल फ्लेम है 1.6 सेंटीमीटर हाई का, तो कैंडल फ्लेम है, तो अच्छा फ्लेम जो है उसका हाइट दिया हुआ है आपका, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, ये पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर बना दें। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये बॉल बियरिंग का सरफेस है पूरा, ठीक है, ये मिरर की तरह काम कर रहा है। और कैंडल फ्लेम जो आपका है उसके सामने, मान लीजिए कैंडल फ्लेम है, मान लीजिए कैंडल है और इसका एक फ्लेम है, ठीक है। एक फ्लेम का इमेज इसमें बन रहा है। तो कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई है आपका, तो कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट जो हाइट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ फ्लेम, और उसका लेंथ कितना है आपका, सिर्फ फ्लेम का लेंथ, फ्लेम का लेंथ लेने का है, वो कितना है आपका 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर, बॉल बियरिंग का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस उसका होगा, तो वही रेडियस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में बात आ रहा है, वो रेडियस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही ना होगा, वो बॉल बियरिंग का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हाइट आपका पता चल गया, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू diameter of ball bearing by 2, और डायमीटर ऑफ बॉल बेयरिंग कितना है 0.4 सेंटीमीटर बाई 2, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पहला चीज निकला, ऑब्जेक्ट हाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला चीज निकाला जाए, इफ द बॉल बेयरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, यानी कि यहां से यहां का दूरी बोल रहा है, इसका पोल से इसका दूरी कितना बोल रहा है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहां निकलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसमें क्या लिख दे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम बॉल बियरिंग, ये वैल्यू कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ये h1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि
to find email location or distance of image u and, और आपको क्या फाइंड करने का है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज यानी कि h2, इसका u का और h2 का आपको वैल्यू निकालने का है। ठीक है, समझ में यहां तक बात आ रहा है आप लोग को कि कैसे कैसे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना चीज लिखे हैं डेटा को वहां लिख देते हैं। h1 इक्वल टू 1.6, r का वैल्यू आपका 0.2 सेंटीमीटर, u का वैल्यू आपका 20 सेंटीमीटर और u का वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि v हो गया ना, यानी v का वैल्यू आपको निकालने का है, v एंड h2 का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं जो लिखा हुआ है। अब देखिए हमको क्या करने का है यहाँ पे कि v एंड h2 निकालने का है ना। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, उसी दो फॉर्मूला का यूज करना है हर बार। तो वो दो फॉर्मूला क्या है भाई, h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u। h2 क्या है, h2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, h1 का वैल्यू 1.6 माइनस v का वैल्यू v, u का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, u का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो ये इधर साइड में है, तो u का वैल्यू मतलब क्या डालेंगे, माइनस में डालेंगे, ये माइनस हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख सकते थे लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाइएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा u का वैल्यू 20 से -20 कैसे होगा, क्योंकि ये इधर साइड में है, ये नेगेटिव साइड में, तो u का वैल्यू नेगेटिव हो गया, कट गया ये। h2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1.6 बाई 20 इंटू v। ठीक है, तो कितना हो गया 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/50। अच्छा ये और भी कटेगा, 4/50 इंटू v, ये क्या हो गया, ये हो गया। इसको डायरेक्टली हम लोग करते हैं, 2/25 आ रहा है ना, h2 इज इक्वल टू 2/25 v, ऐसा हो गया। h2 का h2 और v का आ गया, आपको h2 और v ही निकालना है, ये दोनों का वैल्यू निकालना, दोनों का वैल्यू अननोन है मेरे लिए अभी। अब हम इसका यूज करने वाले हैं दूसरा फॉर्मूला का, ऑल्सो वी हैव 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r, काहे कि हमारे पास f नहीं दिया हुआ तो 2r ही में लिखते हैं। 1/u, u का वैल्यू -20, v का वैल्यू हमको नहीं पता है, और 2/r, r का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 0.2। अच्छा r पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर साइड में है। ठीक है, तो 0.2 10, ये क्या होगा 2 10। ठीक है, 1/v का वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 प्लस 1/20, ये कितना हो गया 20, 200 प्लस 1, 201/20। ठीक है, ये इतना ही आ रहा है आंसर, देख लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं ना हो रहा है। u का वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लिख दिए -20। ठीक है, u का वैल्यू तो -20 होगा ही, कोई गलती नहीं ना हो रहा है। The ball 20 away from the frame। ठीक है, u का वैल्यू -20। ठीक है, 201/20। चलिए ये आपका v का वैल्यू कितना आया था, v का वैल्यू आपका आया 20/201 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब पॉजिटिव आ रहा है v का वैल्यू, तो अब इसमें हम डालते हैं। अब देखिए करते क्या है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका हो गया। अच्छा अब 4 यहाँ पे लिखते हैं,
height of image h2 is equal to 2 by 25 into v, 2 by 25, v का वैल्यू 20 by 201, 5 5 5 4 जो 8 by 5, ठीक है। ये h2 का हाइट आ रहा है, भाई बहुत कम आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, तब तक इसको उतारिए, उसके बाद हम तब तक देख रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये जो आपका जो आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है ना, इसका आंसर है, हम लिख दे रहे हैं पहले आंसर को। इसका हाइट ऑफ द इमेज जो आ रहा है आपका, एक आ रहा है 1 मिलीमीटर और एक आ रहा है 0.08 मिलीमीटर, ठीक है। ये दो आंसर आ रहा है आपका। चलिए तो इसका कैलकुलेट करते हैं हम अभी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाए। ये है 8 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 0.08 मिलीमीटर, ये होगा, इसको हम लोग 10 से कर देंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। ये आ रहा है 0.08 मिलीमीटर, जो पहला वाला आंसर आ जा रहा है आपका 0.0, सेकंड वाला आंसर में जा रहा है। इधर जो आपका जो हो जा रहा है वो हो रहा है 200 डिवाइडेड बाय 201, ये आ रहा है 1 मिलीमीटर। भी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखे क्या कि हाइट ऑफ द इमेज जो आपका है वो बहुत ही छोटा आ रहा है। ऐसे भी जो रिंग टाइप का मैं अंगूठी ले लेंगे उसमें किसी का इमेज देखेंगे तो बहुत ही छोटा दिखता है। देखिए हाइट ऑफ द इमेज बहुत छोटा आ भी रहा है, 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम, ठीक है। अच्छा, जो भी जो आपका है इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका हाइट ऑफ द भी का वैल्यू कितना है? 1 मिलीमीटर। ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इमेज बन रहा होगा और इसका जो हाइट होगा, इसका हाइट जो होगा वो कितना है आपका? 1 मिलीमीटर। समझ में बात आ रहा है? और इसका हाइट कितना था आपका? 1.6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट का हाइट 1.6 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज का हाइट 1 मिलीमीटर। कितना छोटा है इससे। अच्छा, ये जो दूरी जो आपका है, सॉरी इमेज, ये जो नहीं, ये वाला आपका 1 मिलीमीटर नहीं है, ये आपका है 0.08 मिलीमीटर। ये 0.08 मिलीमीटर। और आपका जो डिस्टेंस जो आपका है वो कितना है यहां से यहां तक के बीच का? वो है आपका 1 मिलीमीटर। ये पॉजिटिव है, यानी कि इस साइड में आपका इमेज इसका बन रहा है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर में है और इसमें इमेज आपका पॉजिटिव बनेगा। तो हाइट जो आपका है वो क्या होना चाहिए? हाइट क्या होना चाहिए? आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो हाइट यदि आपको पॉजिटिव रहेगा तो आपका इमेज किधर बनेगा? उधर साइड में बनेगा, यानी पॉजिटिव साइड में बनेगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। तो फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द, लोकेशन निकल जाएगा, 1 मिलीमीटर उधर साइड में बनेगा पोल से, और हाइट इसका 0.08 मिलीमीटर होगा, ठीक है। इसको उतारिए। चलिए तो अब हम लोग फिर अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं। ये वाला सवाल हम लोग का खत्म हो गया है।
चलिए तो हम लोग अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं। ये वाला सवाल हम लोग का खत्म हो चुका है। चलिए तो हम लोग अब अगले सवाल की तरफ चले आते हैं। ये सवाल हम लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर tall object is placed at a distance of 7.5 centimeter from a convex mirror of focal length convex mirror of focal length 6 centimeter, full stop. Find the location size and nature of the image. चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। A 3 centimeter tall object is placed at a distance of 7.5 centimeter from a convex mirror of focal length 6 centimeter. Full stop. Find the location, size and nature of the image. ठीक है, लोकेशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज आपको निकालने का है। और मिरर आपका दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये लाइन, ये मिरर हो गया, ठीक है। चलिए 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, h1, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद at a distance of 7.5 centimeter from a convex mirror, अच्छा वो रखा हुआ कहाँ है, 7.5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि इधर साइड रखा हुआ है, यानी कि -7.5 सेंटीमीटर, नेगेटिव हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ वो दिया हुआ है आपका f का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर, फोकस भी उधर, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि +6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है। देखिए 7.5 सेंटीमीटर का दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है आपके लिए 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का जो दूरी बता रहा है इसका पोल से, इसका दूरी कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। समझ में बात आ रहा होगा कि ये मेरे लिए कंडीशन है। तो हमको निकालना है लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, लोकेशन निकालना है मतलब कहाँ पे है, यानी कि v का वैल्यू, साइज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज यानी h2, नेचर ऑफ द इमेज यानी कि रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है। ये निकालने का है। समझ में बात आ रहा होगा इस क्वेश्चन को देखकर। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव 1/u + 1/v
इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि f दिया होता है f ही लिखेंगे, मतलब 2/r लिख के r दिया होता था। तो 1/u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -7.5, v का वैल्यू भी ही रहने देते हैं, और 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/7.5। हाँ, ये कितना होगा, 10 कर देते हैं, 5 1 या 5 15, 5 2 या 10। ठीक है, तो दिक्कत का बात है। 5, ठीक है, 2/15। अब देखिए 6 और 15 आपका बच रहा है नीचे, तो 6 और 15 एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 30, ये 30 हो गया। 6 5 15 2 यानी कि 4, यानी कि 9/30, यानी कि 3/10। सही बात आ रहा है। 1/v का वैल्यू, यानी कि v का वैल्यू कितना आया, 10/3 सेंटीमीटर, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आ रहा है, 3.3 सेंटीमीटर। ये v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। अच्छा, इमेज अब उधर साइड बन गया, यानी कि इमेज इसका क्या बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, डायरेक्ट बनना चाहिए। सही बात है। उधर इमेज बनेगा तो जैसे खड़ा है तो वो भी खड़ा, उल्टा नहीं बनेगा इसका इमेज। ठीक है, यानी कि here v is equal to distance of image from pole is equal to 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो इमेज जो इसका यहाँ बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा होगा। ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो उस प्रोपोर्शन में लिखा जाए तो ये 3.3 सेंटीमीटर का आधा लिखने का है। अब चलिए, ये तो इमेज का डिस्टेंस आप निकाल लिए, v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू कितना आया है, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, v का वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर आया। चलिए, तो हमको अब करने का क्या है कि इसका हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। लोकेशन और साइज, लोकेशन तो निकाल लिए, साइज निकालने का है, तो इसको हम अभी मिटाने वाले हैं। ठीक है, ये जो डेटा है उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसी चीज को नीचे वाले सेट मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, मेरे पास है also we have image, sorry, magnification h2/h1 is equal to -v/u। ये है, यही h2 भी निकालने का है। h1 का वैल्यू आपको दिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना है 3। अच्छा, माइनस इमेज का डिस्टेंस कितना लाए हैं, 3.3। u का वैल्यू कितना है, 7.5, तो -7.5 लिखेंगे, -7.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस कट गया। अच्छा, ये पॉइंट पॉइंट भी कट गया आपका। इसे देखा जाए तो 3 1 या 3 से कट जाएगा, 3 2 या 6, 3 5 या 15। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होगा, h2 का वैल्यू 3, यानी कि 33/25 सेंटीमीटर। यानी कि इसका वैल्यू आप निकालिए, कैलकुलेट करिए कितना होना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। इसका वैल्यू है 33 डिवाइडेड बाय 1.32। इसका वैल्यू आया 1.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.32 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। तो हमको क्या करने का है, देखिए, तो इमेज आपका आ रहा है 1.32 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो बनेगा वो 1.32 सेंटीमीटर
1.3 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट, ये इमेज 1.32 सेंटीमीटर, लगभग आधा का। ठीक है, तो इमेज बन रहा है और उसका यानी कि दूरी इसका लगभग आधा है, तो इमेज भी उस प्रोपोर्शन से आपका आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो हमको क्या क्या करने का था भाई, कि लोकेशन निकालना था, v निकाल लिए, हाइट ऑफ द साइज निकालना था, h2 निकाल लिए, नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। तो नेचर क्या होगा, ये जो इमेज इधर साइड बनेगा, तो मिरर के इधर साइड बनने वाला चीज क्या होगा, काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा। ये वर्चुअल हो गया, तो इसमें लिखते हैं here image is रियल है कि वर्चुअल, वर्चुअल। अच्छा, बड़ा है कि छोटा है बना है, छोटा बना है, डिमिनिश्ड। और उसके बाद क्या है, रियल वर्चुअल हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। अच्छा, और उसके बाद क्या है, और एक चीज और क्या है इसमें, वर्चुअल हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, और एक चीज और क्या निकालते हैं इसमें, छोटा बन गया, वर्चुअल बन गया, वर्चुअल बना, डिमिनिश्ड बना। हाँ, ये सीधा बना कि उल्टा बना, तो इसको हम लिख देंगे इरेक्ट बना। ठीक है, सीधा, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे लिख देने का है हमको, here location of image is v is equal to 3.3 centimeter on the right side of mirror। ठीक है, पहला चीज साइज ऑफ इमेज h2 is 1.32 centimeter, nature and it is virtual in nature। ठीक है, इतना लिखने का है। तो ये मेरा हो गया ये सवाल पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको पूरा बनाएंगे। चलिए इसको उतारा जाए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। A U-shaped wire is placed before a concave mirror, having radius of curvature 20 centimeter। ठीक है, as shown in figure। Find the total length of the image। Find the total length of the image। चलिए तो फिगर बना देते हैं। देखिए वायर को ऐसे हम लोग यू शेप में बना दिए हैं और इसका हाइट जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इधर से भी है 10 सेंटीमीटर।
यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन का पढ़ दे रहे हैं सिर्फ। A U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 cm as shown in figure. Full stop. Find the total length of the image. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द इमेज आपको बताने का है। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच लिया जाए ये आपको बताना है। इमेज जो बनेगा, जैसे देखिए ये है तो इसका भी इमेज कुछ इसी टाइप का बनना चाहिए। तो इसका टोटल लेंथ मतलब ये जो वायर है पूरा ऐसा मोड़ा गया है ना, तो उसका भी जो इमेज बनेगा उसका भी पूरा लेंथ हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि उसका ये हाइट वो हाइट जो बनेगा इमेज के रूप में उसको जोड़ना है, उससे आपका टोटल इमेज का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ में आ रहा है बात। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले करना क्या है। आपका यू शेप्ड वायर दिया हुआ है आपका, और ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर है, साफ तो दिख ही रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू हो जाएगा आर का, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये इधर साइड में होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव। ध्यान रखना है हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अच्छा इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, एक नाम देते हैं इसका ए बी सी डी। ये ए बी सी डी हो गया। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करने का है कि इसका इमेज, इसका लेंथ पहले निकालना है, इसका इमेज निकालने का है सीडी का। क्या पहले ए बी का हम निकालते हैं, जिसका भी निकालना है। पहले चलिए सीडी का। हेयर क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। हेयर द वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए कैन ए बी सी डी। ठीक है, वेयर बी सी इज इट्स बेस। ठीक है, बी सी क्या है, उसका बेस हो गया। अब देखिए इमेज ऑफ सी डी, इमेज ऑफ सी डी हमको निकालना है। 4 इमेज ऑफ सी डी लिखते हैं। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इमेज सी डी का जब निकालने का है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी डी मतलब कहाँ रखा हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, यानी कि u का वैल्यू कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट, हाइट जो इसका है वो हमको पता है, हाइट ऑफ सी डी वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। H2 सॉरी H1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉजिटिव ही में रहेगा। तो हमको क्या निकालने का है, इसका भी निकालना है और H2 निकालना है। तो हम लोग को निकालना है, वी विल फाइंड इमेज distance of CD and height of image of CD यानी कि H2। इमेज डिस्टेंस यानी कि ये हो गया आपका V और इसमें H2, ये V निकालना है आपको इधर और H2 निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात। चलिए तो देखते हैं पहले कैसे निकालें इसको। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/u वी हैव 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सॉरी f नहीं लिखते हैं, r लिखते हैं, क्योंकि r दिया हुआ है आपका, तो ये 2/r हो गया। 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -v 30,
अच्छा इमेज डिस्टेंस कितना हो गया v का वैल्यू नहीं पता, ये तो निकालने का है, इक्वल टू 2 बाई और r का वैल्यू कितना है -20। ठीक है, अरे 10 से कट गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, 1/10 1/3 माइनस 1। ये क्या हो गया 1/10 3 1 माइनस 3 माइनस 2/30 माइनस 1/15। v इज इक्वल टू कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। v कहाँ आ रहा है -15 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये 30 है ना, तो ये 15 पे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 15। अच्छा अब ये और भी निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, तो मेरे लिए क्या है h2/h1 also h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। h2 का वैल्यू कहाँ है, कितना है आपका, h2 का वैल्यू निकालना ही का है, h1 का वैल्यू कितना है आपका 10 और माइनस v का वैल्यू -15 और u का वैल्यू कितना है -30। ये प्लस हो गया माइनस और प्लस, ये माइनस का माइनस ही रह गया, 15 2 जा। ठीक है, तो ये 2 5 जा, तो h2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई -5 सेंटीमीटर। सामने बात आ रहा है, यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर था ना, तो यहां से निकलेगा C डैश D डैश, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है C डैश D डैश का, इसका वैल्यू कितना आ रहा है C डैश D डैश का 5 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस है तो ये नेगेटिव साइड उल्टा हुआ, यानी कि 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये वाला हाइट लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो साफ से लिख लीजिएगा। ठीक है, रुकिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं और साफ हो जाएगा और अच्छा सा हो जाएगा। यहाँ से जो आप निकाले इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये तो ऐसे था, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था वो कितना है आपका, कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना था 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही ना था। चलिए ये यहाँ तक सही है, 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जो आया उसको यहाँ पे हम बना दिए इसका। ठीक है, ये क्या हो गया C डैश था, तो ये क्या हो जाएगा D डैश। ठीक है, CD का C डैश D डैश इमेज बना है उल्टा। अब चलिए आगे आ जाते हैं, अब हमको लिखने का है, इसको पूरा मिटाना होगा। अब देखिए फॉर इमेज ऑफ AB, AB का इमेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे इसका 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। 1/u का वैल्यू कितना है इसके लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 प्लस 10 40, अब -40 हो जाएगा, ये v तो हमको पता नहीं है, 2/r का वैल्यू इसका -20 है, तो ये तो लिख ही देंगे 10। 1/v इज इक्वल टू क्या हुआ 1/40 माइनस 1/10, 1/10 1/4 माइनस 1 4 1 माइनस 4 माइनस 3/40, यानी कि v का वैल्यू आ गया -40/3। कितना आ रहा है लगभग 3 1 जा 3 13.33। ठीक है, यही ना आ रहा है 13.33 आ गया। हाँ, तो ये जो आपका होगा 13.33, तो ये इसका इमेज इधर बनेगा ना। चलिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है
13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। u का वैल्यू जो है था वहाँ लिख लिए हम लोग। ठीक है, u का वैल्यू लिख दिए 40 हो गया, 30 10 40। ठीक है, v का वैल्यू, और u का वैल्यू नेगेटिव में लिखे, r का वैल्यू भी नेगेटिव में हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए सही है। तो 2 बाई माइनस r 1/40 माइनस 1/10। चलिए सही है यहाँ तक। v का वैल्यू यहाँ तक आ गया आपका। अब क्या करने का है, हम लोग पास क्या है, also h2 by h1 is equal to minus v by u। h2 हमको निकालने का है। h1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 10, माइनस v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू माइनस 40/3 ही लिखते हैं। u का वैल्यू कितना है मेरा 40, u का वैल्यू 40 माइनस 40 है ना, u का वैल्यू माइनस 40 डाल देते हैं, तो माइनस 40 माइनस प्लस कट गया, ये क्या हो गया 40 कट गया, तो क्या हुआ h2 का वैल्यू माइनस 10/3 यानी कि माइनस 3.33 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो हाइट आ जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा वो b था, तो ये b डैश हो जाएगा, और ये जो a का जो हाइट आएगा वो कितना आ रहा है आपका 3.3 सेंटीमीटर। समझ में बात आ रहा है? तो इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, ठीक है, ये ऐसा आया। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल लेंथ निकालना है ना इसका। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। टोटल लेंथ ऑफ द इमेज निकालने का है, तो इसको हम लोग अभी मिटाते हैं और टोटल लेंथ हम लोग चलिए इसी में निकाल देते हैं। अच्छा, ये जो हो गया 13.33 सेंटीमीटर और 50, तो इसका लेंथ कितना हो गया आपका 15 माइनस 13.33 तो कितना हो गया 14 15 1.66 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ 3.33 प्लस 1.66 प्लस 5। Therefore the image of ABCD formed is B dash ये A dash था ना, is A dash B dash C dash D dash। Also length, total length यही निकालना था, total length of image is equal to A dash B dash plus B dash C dash plus C dash D dash। A dash B dash 3.33 प्लस इसका वैल्यू 1.66 प्लस 5, तो कितना हो गया 9.99 नियरली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका देख लिया जाए कि टोटल आंसर जो आ रहा है आपका तो कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर इसका सही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे किए थे इसको हम। एक बार हम सिर्फ बता दे रहे हैं इसको ओवरऑल। तो यू शेप्ड वायर दिया हुआ था ऐसा ABCD, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिरर का दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर का। तो टोटल लेंथ ऑफ द इमेज निकालने का, तो टोटल लेंथ निकालने वाले इसका जो इमेज बनेगा उसका टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसका CD का पहले लेंथ निकाल दिए, और इमेज कहाँ पे बन रहा है वो निकाल दिए। यहाँ से देखें दूरी इसका कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर आ रहा है, और CD का हाइट जो आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर AB का A डैश B डैश जो बन रहा है वो भी 3.3 सेंटीमीटर बन रहा है, 3.33। फिर उससे हम लोग टोटल लेंथ निकाल दिए, टोटल जोड़ दिए इसको, और क्या। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका इमेज टोटल बन रहा है।